प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था बच्चों? आशा करती हूँ आपको सब कुछ याद है। हमने पिछली कक्षा में गिनती सीखी थी, याद आया? 1 से लेकर 10 तक। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम आ से लेकर ऊ तक शब्द सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अब आगे यह देखिए बच्चों, यह क्या है? यह हमारा वर्णमाला का पहला अक्षर है। ठीक है बच्चों, यह हमारे वर्णमाला का पहला अक्षर है। प्यारे बच्चों, इधर देखिए, यह अक्षर है आ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बेसिक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डियर चिल्ड्रन, दिस इज द बेसिक। यू हैव टू प्रैक्टिस वेल, more and more. You have to practice. You have to read and identify the letters. If you have any confusion, you can call me or text me. Okay na children? Please, you have to practice well. प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है हमारा पहला अक्षर, यह है अ। आ से क्या होता है बच्चों? हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, आ से अनार। आ से क्या है? आ से अनार। आ से अलमारी। आ से अनाज। अलमारी शब्द को 3 बार यहाँ पर लिखना है, अनाज शब्द को 3 बार यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, यह देखिए, आ से क्या बनता है बच्चों? 3 शब्द है यहाँ पर। आ से अनार, अलमारी, अनाज। अनार का मतलब होता है पोमेग्रेनेट, अलमारी का मतलब होता है कबर्ड, अनाज का मतलब होता है ग्रेन। ठीक है बच्चों? यहाँ पर आपको आ अक्षर को इन तानों में लिखना है। यहाँ पर 2 लाइन है, आपको आ अक्षर को लिखना है। ठीक है बच्चों? मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे लिखना है। लाइंस को फॉलो करना है और इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है? इस 2 लाइन में आपको आ अक्षर को लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, यह क्या है? इस चित्र को देख रहे हो ना? आप बता सकते हो यह क्या है? यह अनार है। मैं यहाँ पर अनार शब्द को लिखती हूँ। ठीक है बच्चों, यह हो गया अनार शब्द। शब्द यहाँ पर भी है, आपको अच्छे से देखना है और पढ़ना है। डियर चिल्ड्रन, प्लीज। प्यारे बच्चों, एक और बार पढ़ देती हूँ। आ से अनार, आ से अलमारी, आ से अनाज। बच्चों, ये 2 लाइन में आपको अ का अक्षर लिखना है, सिर्फ आ का अक्षर लिखना है। ठीक है बच्चों? और यहाँ पर नीचे अलमारी शब्द को 3 बार लिखना है, अनाज शब्द को 3 बार लिखना है। हमारा आ अक्षर खत्म हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, यह क्या है? आ। यह क्या है? आ। यह देखिए, यह है आ की मात्रा। ये देखो बच्चों, एक डिफरेंस बता देती हूँ आपको। यहाँ पर से आ है, आ के बाजू कोई डंडा नहीं लगा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है बच्चों। ठीक है? यह देखिए, आ में यह देखिए, आ के बाजू एक डंडा आ गया, इसको हम कहते हैं आ की मात्रा। ठीक है बच्चों? यह क्या है? आ की मात्रा। हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, आ से आम। क्या है बच्चों? आ से आम, आ से आलू, आ से आकाश। आकाश भी कह सकते हैं। यह है आ से आसमान। बच्चों, एक बार बता देती हूँ,
समानार्थक शब्द में आसमान को हम आसमान, आकाश, गगन कहते हैं और इंग्लिश में स्काई कहते हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, नाम अलग है पर मीनिंग सेम है। ठीक है बच्चों, यह है आ से आसमान। यह क्या है बच्चों? आसमान। हम इसे क्या कहते हैं? आकाश और गगन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह देखिए, एक और बार बता देती हूँ। आ से आम, ये क्या है बच्चों? आ से आम, आ से आलू, आ से आसमान। यहाँ पर सवाल है, यह क्या है? यह है आम। उत्तर क्या है? आम। हम आम शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। देखो बच्चों, ये अक्षर हो गया आ, ये है दीर्घ दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, आम। यह क्या है बच्चों? आम। आ से आम। यह क्या है? यह आम है बच्चों। यहाँ पर आपको आ अक्षर को इन 2 लाइन में लिखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। एक और बार मैं भी लिख देती हूँ। ये बेसिक अक्षर है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको हिंदी लिखना पढ़ना अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इन 2 लाइन को आप कंप्लीट करो। नीचे यहाँ पर आलू शब्द को लिखना है, उसके नीचे आसमान शब्द को 3 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, एक बार बता देती हूँ आपको। आ से आम, आ से आलू, आ से आसमान। ठीक है बच्चों, अब हमारा अक्षर आ गया तीसरा अक्षर। यह क्या है? ई है। ये क्या है बच्चों? ई। इसके बाजू में क्या है? ई की मात्रा। ये क्या है बच्चों? ई की मात्रा। प्यारे बच्चों, इन अक्षरों को ध्यान से देखिएगा, इन मात्राओं को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये है बेसिक। अगर जब आप यह अच्छे से सीखोगे तभी आपको पढ़ना लिखना आएगा। ठीक है बच्चों, डियर चिल्ड्रन, आई मेंट टू से these are the basic letters of Hindi. Okay children, so you have to practice more and more, then you will be able to read and identify. Okay children, identification is most important. Okay na guys, so you should not waste your time, you have to practice every day. Okay, so look here, look at this letter. प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है ई और यह है ई की मात्रा। मैं आपको अगली कक्षा में पूछूंगी, आपको बताना पड़ेगा यह क्या है? ई की मात्रा। यह है ई से बना हुआ शब्द। ई से क्या होता है? ई से इमली। ई से क्या है बच्चों? ई से इमली। इमली का मतलब होता है टैमरिंड। ई से इडली। ई से इमारत। हम बिल्डिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? इमारत। दोबारा बोलिए, इमारत। ई से इमारत। ई से इडली। ठीक है चिल्ड्रन, इडली माने फूड। आपको पता है, आपकी मम्मा रोज बनाती है घर पे, है ना? सो ये देखिए बच्चों, एक और बार मैं बता देती हूँ आपको। ये है अक्षर ई और यह है ई की मात्रा। ई से क्या बनता है? कौन सा शब्द बनता है बच्चों? ई से इमली। क्या बच्चों, ई से क्या बनता है? इमली। ई से इमली। हम यहाँ पर यह क्या है उत्तर में लिखेंगे, यह इमली है। ई म ली। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों? इमली शब्द है। यहाँ पर 2 लाइन से, इन लाइन में आपको ये अक्षर को लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये लाइंस बहुत छोटे हैं,
मैं ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ, आप नीट से लिखिएगा नोटबुक में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई अक्षर को लिखना पड़ेगा और यहाँ पर इडली शब्द को 3 बार लिखना है, इमारत शब्द को 3 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, एक बार बता देती हूँ। ई, ये है ई की मात्रा, ई से इमली। यह क्या है? यह इमली है। ठीक है बच्चों, यह इमली है। इडली, इमारत, ई से इडली, ई से इमारत। ठीक है बच्चों, अब आगे यह है ई अक्षर। यह कौन सा अक्षर है बच्चों? ई। पहले जो हमने सीखा वह है ई और ये है ई। यह मात्रा देखिए, यह है ई की मात्रा। ये क्या है बच्चों? ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, यह देखिए ई से क्या बनता है? ई से ईख। ईख माने शुगर कैन। ठीक है बच्चों, ई से ईख। यह है ई की मात्रा। हम लिखेंगे यहाँ पर यह क्या है बच्चों? यह है ईख। हम लिखेंगे यहाँ पर ईख का शब्द। यह क्या है बच्चों? यह क्या है? यह ईक है। यहाँ पर नीचे कुछ और शब्द है, इन लाइन में आपको ई अक्षर को लिखना है। और यह है ई से ईद। ईद माने फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, फेस्टिवल हम इंग्लिश में कहते हैं, पर्व हिंदी में कहते हैं और त्योहार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ईद, ई से ईद, ई से आप जानते हो ये कौन है? ये है ईसा। इंग्लिश में हम इन्हें जीसस कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? जीसस। यह कौन है? यह है ईसा। यह ईसा है। ठीक है बच्चों, यह कौन है? यह ईसा है। यह ईद है। यह ईख है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। प्यारे बच्चों, यह अक्षर है ऊ। इसके बाजू में देखिए, यह है ऊ की मात्रा। यह क्या है? ऊ की मात्रा। यह है अक्षर ऊ। अब देखते हैं ऊ से क्या बनता है। ऊ से उदय। उदय का मतलब होता है बच्चों ऊपर आना। इसका मतलब है सूरज का उदय होना। कौन ऊपर आ रहा है? सूरज ऊपर आ रहा है। उदय का मतलब क्या होता है? ऊपर आना, उदय होना, निकलना। उभर आना मतलब सूरज का ऊपर आना। ठीक है बच्चों, उदय का मतलब समझ गए ना? ऊपर आना। यह क्या है? यह उदय है। हम यहाँ पर उदय शब्द लिखेंगे। उ द य। ये क्या है बच्चों? उदय। यह हो गया उदय शब्द। ऊ से उदय, ऊ से उदय। उदय का मतलब होता है जल, पानी। पानी का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी, जल दोनों सेम है। इसे हम वाटर कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना? हाँ, इसे हम वाटर कहते हैं। उदक का मतलब क्या होता है? जल। उदक का मतलब होता है वाटर। ठीक है बच्चों, उदक का मतलब क्या होता है? एक और बार बता देती हूँ, वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? उदक। नेक्स्ट पिक्चर, उदर। उदर का मतलब क्या होता है? यह देखिए, एक बार अच्छे से सुनिए। यह है उदक। उदक को जल कहते हैं या पानी। यह नेक्स्ट वाला हो गया, अगला चित्र हो गया उदर का। उदर माने मनुष्य का चित्र है। स्टमक, स्टमक को क्या कहते हैं? उदर। अच्छे से देखिएगा बच्चों, ठीक है? यह क्या है? यह जल है और यह उदर है। उदर का मतलब स्टमक।
जल का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है बच्चों, हम एक और बार पढ़ेंगे। ऊ से उदय, ऊ से उदक, ऊ से उदर। ठीक है बच्चों, यह देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यह क्या है? यह क्या है? उदय है। ठीक है बच्चों, यह उदय है। ठीक है बच्चों, ऊ अक्षर को हम इस लाइन में ऐसे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, लाइन को फॉलो करके नीट से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर उदक शब्द को 3 बार लिखिए, उदर शब्द को 3 बार लिखिए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बार हम रिकैपिचुलेशन करेंगे सभी को। ठीक है ना बच्चों, जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा है इन 5 अक्षरों का एक बार पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा। आ से अनार, आ से अलमारी, आ से अनाज, आ से अनार, आ से अलमारी, आ से अनाज। आ से आम, आ से आलू, आ से आसमान। ठीक है बच्चों, आ से आम, आ से आलू, आ से आसमान। ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत। एक और बार, ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईसा। ठीक है बच्चों, एक और बार, ई से ईख, ई से ईद, ई से ईसा। यह है ऊ से उदय, ऊ से उदक, ऊ से उदर, ऊ से उदय, ऊ से उदक, ऊ से उदर। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह अक्षर है ऊ। यह कौन सा अक्षर है बच्चों? ऊ। यह है ऊ की मात्रा। यह किस अक्षर की मात्रा है? ऊ अक्षर की मात्रा है। ऊ की मात्रा। ऊ से ऊन, ऊ से ऊख, ऊ से ऊंट। प्यारे बच्चों, एक और बार, ऊ से ऊन, ऊन का मतलब होता है ऊल। ऊ से ऊख। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। यह है ऊख, इसे हम शुगर कैन कहते हैं। इसके 3 नाम है। ईख है, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ईख, ऊख, गन्ना। यह 3 नाम भी एक ही है, एक ही चित्र के हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के हैं, वह है शुगर कैन। शुगर कैन को हम 3 नामों से जानते हैं, ईख, ऊख, गन्ना। ठीक है बच्चों, याद रखना। यह है ऊंट पिक्चर। ऊ से क्या है? ऊंट। एक और बार पढ़ेंगे, ऊ से ऊन, ऊ से ऊख, ऊ से ऊंट। यह देखिए बच्चों, यह अक्षर है ऊ, यह है ऊ की मात्रा। ऊ से क्या बनता है बच्चों? ऊन, ऊख, ऊंट। यह क्या है? यह है ऊन। हम ऊन शब्द को यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। यह क्या है बच्चों? ऊन शब्द। यह क्या है? यह है ऊन। यह क्या है? यह है ऊन। यह है ऊख, यह है कैमल। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलेंगे, ऊ से ऊन, ऊ से ऊख, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊख, ऊ से ऊंट। एक और बार बोलिए, ऊ से ऊन, ऊ से ऊख, ऊ से ऊंट। ठीक है बच्चों, यह देखिए बच्चों, यह कौन सा अक्षर है? यह है रू अक्षर। यह कौन सा अक्षर है? यह है रू, और यह है रू की मात्रा। प्यारे बच्चों,
ध्यान से देखिए इन मात्राओं को। यह है रू की मात्रा। रू से ऋषि, ऋषि का मतलब होता है सेज। ठीक है बच्चों, क्या होता है ऋषि का मतलब? सेज। यह कौन है? यह ऋषि है। यह कौन है बच्चों? यह ऋषि है। हम ऋषि शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। यह हो गया ऋषि शब्द। ठीक है बच्चों, यह कौन है? यह ऋषि है। रू से ऋषि, रू से ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है ऑक्स, बुल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है ऋतु। रू से ऋतु। एक और बार बोलिए, रू से ऋषि, रू से ऋषभ, रू से ऋतु। यह अक्षर है रू। यह है रू की मात्रा। रू से ऋषि, रू से ऋषभ, रू से ऋतु। ठीक है बच्चों, रू अक्षर को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। रू से ऋषि, रू से ऋषभ, रू से ऋतु। यह अक्षर कौन सा है? यह अक्षर है ये कौन सा अक्षर है? यह है ये की मात्रा। ये क्या है बच्चों? ये की मात्रा। ये से एक तारा, ये से एक, ये से येड़ी। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है पैर का चित्र। पूरे पैर को येड़ी नहीं कहते हैं। जहां पर मैं बता रही, देखो बच्चों, इस भाग को कहते हैं येड़ी। ठीक है बच्चों, यह क्या है? यह है येड़ी। ठीक है बच्चों, ये से येड़ी, ये से एक तारा। प्यारे बच्चों, एक तारा का मतलब होता है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बच्चों, डियर चिल्ड्रन लिसन। एक तारा is a one-stringed musical instrument used in the traditional music of South Asia and used in modern day music of Bangladesh, India and Pakistan. ठीक है बच्चों, आज भी एक तारा को इन देशों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साउथ एशिया और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, ये भी एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? एक तारा। एक और बार बता देती हूँ, एक तारा इज अ वन स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ साउथ एशिया एंड यूज्ड इन मॉडर्न डे म्यूजिक ऑफ बांग्लादेश, India and Pakistan. Okay children, don't forget it. This also musical instrument, traditional musical instrument. We are calling it एक तारा। हम क्या बुलाते हैं इसको? एक तारा। ठीक है बच्चों, ये से एक तारा, ये से एक का मतलब है नंबर 1। ये से येड़ी, येड़ी का मतलब होता है हील। ओके चिल्ड्रन, ये से एक तारा, ये से एक, ये से येड़ी। प्यारे बच्चों, एक और बार देखिए, ये से एक तारा, ये से एक, ये से येड़ी। यह क्या है बच्चों? एक तारा। हम एक तारा शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। ये से एक तारा, ये क त, ये बन गया दीर्घाक्षर ता, और यह हो गया रा। अब ये क्या बन गया? एक तारा। ठीक है बच्चों, ये से एक तारा, ये से एक, ये से
एड़ी। प्यारे बच्चों, अगला अक्षर है आई। यह कौन सा अक्षर है बच्चों? आई अक्षर। यह क्या है? आई की मात्रा। यह क्या है बच्चों? आई की मात्रा। ठीक है, आई से क्या होता है? आई से कौन से शब्द बनते हैं? ऐनक। ऐनक का मतलब होता है ग्लासेस। ठीक है बच्चों, आई से ऐनक, आई से ऐरावत। ऐरावत का मतलब है एलिफेंट। आई से ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है बच्चों, आई से ऐनक, आई से ऐरावत, आई से ऐश्वर्य। यह क्या है बच्चों? यह है ऐनक। हम ऐनक शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। ये हो गया ये, और इसके ऊपर ऐसे चिन्ह को लिखना है। ये हो गया आई, और ये हो गया ना, और ये क। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया? ऐनक। ये क्या बन गया बच्चों? ऐनक शब्द बन गया। ठीक है, आई से ऐनक, आई से ऐरावत, आई से ऐश्वर्य। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पैसा है, ज्वेलरी है, तो ये क्या है? यह है ऐश्वर्य। इसे हम वेल्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई से ऐनक, आई से ऐरावत, आई से ऐश्वर्य। नेक्स्ट लेटर, यह अक्षर कौन सा है? यह अक्षर है वो। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? यह है वो अक्षर। यह क्या है? यह है वो की मात्रा। यह क्या है? वो की मात्रा। वो से वो खली, वो से वोस। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह कौन सा अक्षर है? यह है वो अक्षर। वो से वो खली, वो से वोस, वो से ओंट। बच्चों, उखली को मॉर्टर कहते हैं। उखली को क्या कहते हैं? मॉर्टर। वोस, वोस का मतलब है ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो 3 ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रहे, इसे क्या कहते हैं? ड्यू ड्रॉप्स। वो से ओंट, ओंट माने लिप्स। ठीक है बच्चों, वो से वो खली, वो से वोस, वो से ओन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है, यह क्या है? ठीक है, यहाँ पर हमको उत्तर लिखना है। सिर्फ हम किसी भी शब्द को लिख सकते हैं, जैसे कि वोखली, वोस, वोंट। किसी भी शब्द को हम इस खाली स्थान में लिख सकते हैं। सो वो से क्या है बच्चों? वोखली। मैं वोखली शब्द को यहाँ पर लिखती हूँ। वो ख ली। ये क्या है बच्चों? वोखली। ठीक है बच्चों, वोखली शब्द को मैंने यहाँ पे लिखा है। वो से यह अक्षर है वो, यह है वो की मात्रा। वो से वोखली, वोखली का मतलब मॉर्टर। वो से वोस, वोस का मतलब है ड्यू ड्रॉप्स। वो से ओंट, ओंट का मतलब है लिप्स। ठीक है बच्चों, वो से वोखली, वो से वोस, वो से ओंट। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह कौन सा अक्षर है? यह है औ अक्षर। यह कौन सा अक्षर है? औ अक्षर। यह क्या है? यह है औ की मात्रा। यह क्या है बच्चों? औ की मात्रा। ठीक है, यह देखिए, औ से यह क्या है? औरत। यह कौन है बच्चों? यह एक औरत का चित्र है। ठीक है, औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध। ठीक है बच्चों, यह देखिए, औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध। औरत का मतलब है विमेन। क्या है बच्चों? विमेन। औजार का मतलब है इक्विपमेंट्स। एक बार बोलिए, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स। ये क्या है बच्चों? इक्विपमेंट्स। इंजीनियर स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, यह क्या है? औषध है। हम इसे क्या कहते हैं? मेडिसिन। औ से
औरत, औ से औजार, औ से औषध। औरत मीन्स विमेन, औजार मीन्स इक्विपमेंट्स, औषध मीन्स मेडिसिन। ठीक है बच्चों, यह कौन है? यह कौन है? यह औरत है। यह कौन है? यह औरत है। यह कौन है बच्चों? यह है औरत। हम इन्हें क्या कहते हैं? विमेन कहते हैं। ठीक है, औ से औरत। एक और बार बोलिए बच्चों, अक्षर औ है, यह है औ की मात्रा। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध, औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध। अब आगे, यह अक्षर कौन सा है? यह है अम अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? अम अक्षर। यह क्या है? यह है अम की मात्रा। यह क्या है बच्चों? अम की मात्रा। अम से अंगूर, अम से अंडा, अम से अंगूठी। ये क्या है बच्चों? अंगूठी। अम से अंगूर, अंगूर का मतलब है ग्रेप्स। अम से अंडा, अंडे का मतलब है एन एग। अम से अंगूठी, इसका मतलब है फिंगर रिंग। ठीक है बच्चों, अम से अंगूर, अम से अंडा, अम से अंगूठी। यह क्या है? यह अंगूर है। हम अंगूर शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए बच्चों, यह है ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों, ऊ की मात्रा। तो ये शब्द बन गया अंगूर। अम से अंगूर, अम से अंडा, अम से अंगूठी। ठीक है बच्चों, अब आगे, यह अक्षर कौन सा है? यह है आहा। यह कौन सा अक्षर है? आहा। यह है आहा की मात्रा। यह क्या है? आहा की मात्रा। आहा से कौन सा शब्द बनता है? प्रातः। आहा से प्रातः। आहा से दुख, आहा से दुख। ठीक है बच्चों, प्रातः का मतलब होता है मॉर्निंग। द सन इज रेजिंग। ठीक है बच्चों, ये देखिए मॉर्निंग। प्रातः का मतलब होता है मॉर्निंग। दुख का मतलब होता है सॉरो। क्या होता है? सॉरो। ठीक है बच्चों, हम आहा से प्रातः, आहा से दुख, आहा से प्रातः, आहा से दुख। एक और शब्द भी होता है, आपको पता है क्या है? आहा से आहा। ठीक है बच्चों, हंसने को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नहीं है, पर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आहा से आहा। ठीक है बच्चों, एक और बार हम बोलेंगे, आहा से प्रातः, प्रातः का मतलब होता है मॉर्निंग। आहा से दुख, दुख का मतलब होता है सारो। सो दुख क्यों चाहिए हमको? हम आहा से आहा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आहा अक्षर को यहाँ पर लिखिएगा, प्रातः शब्द को यहाँ पर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, अक्षरों को ध्यान से देखिए, इन्हें अपनी रफ नोट में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आर यू रेडी? ये रहा आपका व्यंजनों पर गीत। ठीक है बच्चों, शुरू करें हम। आप सब भी मेरे साथ गाइएगा। काला कौवा पेड़ पर, बोलिए, काला कौवा पेड़ पर, कख गघन्या, चट चट चले रास्ते पर, चछ झन्या, टिप टिप बारिश भूमि पर, टठ डढ़ना, तालमेल सीखने पर, तथ दधना, पहलू पहलू देखने पर, पफा बभमा, याद करो इन्हें भी, यारा लावा शेष सहा,
क्षमा करो क्षत्रघ्नश्रा। दोबारा गाए, आप सब भी मेरे साथ गाइएगा। ठीक है बच्चों। काला कौवा पेड़ पर कख गघन्या, चट चट चले रास्ते पर चछ झन्या, टिप टिप बारिश भूमि पर टठ डढना, तालमेल सीखने पर तथ दधना, पहलू पहलू देखने पर पफा बभमा, याद करो इन्हें भी यारा लावा शेष सहा, क्षमा करो क्षत्रघ्नश्रा। दोबारा गाए, अच्छा लगा गीत आपको? चलो गाइए मेरे साथ, दोबारा गाइए बच्चों। काला कौवा पेड़ पर कख गघन्या, चट चट चले रास्ते पर चछ झन्या, टिप टिप बारिश भूमि पर टठ डढना, तालमेल सीखने पर तथ दधना, पहलू पहलू देखने पर पफा बभमा, याद करो इन्हें भी यारा लाव शेष सहा, क्षमा करो क्षत्रघ्नश्रा। प्यारे बच्चों, नीचे देखिए, यहाँ पर व्यंजनाक्षर है, हम इनको भी पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए मेरे साथ। क ख ग घ न्या, च छ ज झ न्या, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, या रा ल व शे श स ह। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा ना व्यंजनाक्षर का गीत? एक और बार गाए हम, आप सभी मेरे साथ गाइए। काला कौवा पेड़ पर कख गघन्या, चट चट चले रास्ते पर चछ झन्या, टिप टिप बारिश भूमि पर टठ डढना, तालमेल सीखने पर तथ दधना, पहलू पहलू देखने पर पफा बभमा, याद करो इन्हें भी यारा लाव शेष सहा, क्षमा करो क्षत्रघ्नश्रा। अब अक्षर पढ़ेंगे। क ख ग घ न्या, च छ ज झ न्या, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, या रा ला वा शे श स हा। प्यारे बच्चों, अब हम व्यंजनों से बने शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, आओ पढ़े और लिखे। ये है व्यंजन अक्षरों का पहला अक्षर। आप जानते हैं ये कौन सा अक्षर है? ये है क अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? क अक्षर। क से कबूतर। क्या है बच्चों? क से कबूतर। यह क्या है? यह है कबूतर। यह क्या है बच्चों? यह है कबूतर। हम कबूतर को यहाँ पर इस खाली स्थान में कबूतर शब्द को लिखेंगे। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है व्यंजनाक्षरों का पहला अक्षर का। ठीक है बच्चों, का से क्या है? का से कबूतर, का से कटहल, का से कलम। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलिए। का से कबूतर, का से कटहल, का से कलम। ठीक है, कलम मीन्स पेन और पेंसिल। ओके ना? कटहल मीन्स जैक फ्रूट। का से कबूतर, का से कटहल, का से कलम। यह क्या है? यह कबूतर है। यह क्या है बच्चों? कबूतर है। हम कबूतर शब्द को यहाँ पर लिखेंगे।
कबू ये क्या है? यह है कबूतर। यहाँ पर इस खाली स्थान में का अक्षर को लिखना है। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलेंगे हम। का से कबूतर, का से कटहल, का से कलम। अब आगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये अक्षर है खा। खा से खरगोश, खा से खग। खग माने चिड़िया, हम इसको क्या कहते हैं? स्पैरो। कटग, कटग को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वार्ड। ठीक है बच्चों, ये है रैबिट, ये है स्पैरो और ये है स्वार्ड। ठीक है, खा से खरगोश, खा से खग, खा से खड्ग। ये क्या है बच्चों? खड्ग। खा से खरगोश, खा से खग, खा से खड्ग। यह क्या है? यह खरगोश है। हम खरगोश शब्द को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। ख र ये क्या है बच्चों? खरगोश। खा से खरगोश। ठीक है बच्चों, दोबारा बोले हम। खा से खरगोश, खा से खग, खा से खड्ग। यहाँ पर खा अक्षर को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, इस खाली स्थान पे अक्षर को लिखना है। यहाँ पे इन शब्दों को लिखना है। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलेंगे हम। खा से खरगोश, खा से खग, खा से खड्ग। ठीक है बच्चों, खा से खरगोश, खरगोश का मतलब है रैबिट। ख से खग, खग का मतलब चिड़िया, चिड़िया को हम स्पैरो कहते हैं। खा से खड्ग, खड्ग का मतलब स्वार्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह कौन सा अक्षर है? यह है गा। गा से गदा, गा से गमला, गा से गगन। बोलिए, गा से गदा, गा से गमला, गा से गगन। गगन का, गगन शब्द को हमने पिछली बार भी सीखा था। कहाँ पे सीखा था? स्वराक्षरों में। इसका नाम क्या है? आसमान। याद आया आपको? आसमान के और भी नाम है, जैसे कि गगन हो गया, आकाश हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? गगन है। गा से गधा, गा से गमला, गा से गगन। यह क्या है? यह है गदा। हम यहाँ पर इस खाली स्थान में गदा शब्द को लिखेंगे। गा से गदा। ये क्या है बच्चों? गदा शब्द है। गा से गदा, गा से गमला, गा से गगन। ठीक है बच्चों, खाली स्थान में गा को लिखिए, यहाँ पर शब्द को लिखिए। गमला शब्द को 3 बार, गगन शब्द को 3 बार। 3 बार, एक और बार बोले बच्चों। गा से गदा, गा से गमला, गा से गगन। ग से गदा, गा से गमला, गा से गगन। ठीक है बच्चों, अब आगे। बच्चों यह देखिए, अब ये आ गया घा। ये कौन सा अक्षर है? घा। घा से घड़ा, घड़ा मीन्स पॉट। घा से घड़ा, घा से घर, इन्या। बोलिए आप। घा से घड़ा, घा से घर, इन्या। ठीक है, घा से घड़ा, घा से घर, इन्या। यह क्या है? यह है घड़ा। हम घड़ा शब्द को यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। घ घड़ा। ये क्या है बच्चों? घड़ा। घा से
घड़ा, घा से घड़ा, घा से घड़ा। घा अक्षर को यहाँ पर लिखिए। और ये है घ से घर, घर माने हाउस। ये है इन्या। ये कौन सा अक्षर है? इन्या। डा की तरह लगता है ना, पर ये डा नहीं है। डा के बाजू में क्या है बच्चों? एक बिंदी है। सो ये अक्षर क्या है? ये है इन्या। एक और बार बोले, घा से घड़ा, घा से घर, इन्या। घा से घड़ा, घा से घर, इन्या। प्यारे बच्चों, यह देखिए, ये कौन सा अक्षर है? यह है चा अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है चा अक्षर। चा से क्या होता है? चा से चम्मच। ये क्या है? चा से चम्मच। चम्मच माने स्पून। ठीक है बच्चों? चा से चम्मच, चा से चरखा। यह देखिए, ऐसा चरखा हमारे गांधी जी भी तो चलाते हैं। ठीक है, देखा है ना? ये क्या है? चरखा। चा से चरखा, चा से चटाई। चटाई का मतलब होता है मैट। ठीक है बच्चों? ये क्या है? यह है चरखा। ठीक है बच्चों? चा से चम्मच, चा से चरखा, च से चटाई। चा से चम्मच, चा से चरखा, च से चटाई। यह क्या है? यह है चम्मच। हम चम्मच शब्द को यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। च आधा माँ, पूरा माँ, चा। ठीक है बच्चों? ये क्या है? चम्मच। ये क्या है बच्चों? चम्मच। चा से चम्मच, चा से चरखा, चा से चटाई। दोबारा बोलिए, चा से चम्मच, चा से चरखा, चा से चटाई। अब आगे प्यारे बच्चों, यही देखिए, ये कौन सा अक्षर है? यह है छ अक्षर। छा से छतरी, छा से छत, छ से छड़ी। छतरी का मतलब होता है अम्ब्रेला। छत का मतलब होता है रूफ। छड़ी का मतलब होता है स्टिक। ठीक है बच्चों? छा से छतरी, छा से छत, छा से छड़ी। यह क्या है? यह है छतरी। हम छतरी शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। छ से छ, त, री। छतरी। ये क्या है बच्चों? छतरी। छा से क्या होता है? छा से छतरी, छा से छत, छ से छड़ी। छा अक्षर को यहाँ पर लिखना होगा, छत शब्द को यहाँ पे, छड़ी शब्द को यहाँ पर। ठीक है बच्चों? एक और बार बोले, छा से छतरी, छा से छत, छ से छड़ी। आप सभी बोलो मेरे साथ। छा से छतरी, छा से छत, छ से छड़ी। छा से छतरी, छा से छत, छ से छड़ी। ठीक है बच्चों? अब आगे, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? जा है। जा से जहाज। क्या है बच्चों? जा से जहाज। जा से जल, जा से जवान। जवान माने सोल्जर। जल का मतलब है पानी, वाटर। जहाज का मतलब है शिप। ओके बच्चों? ये देखिए, जा से जहाज, ज से जल, ज से जवान, जा से जहाज, ज से जल, ज से जवान। यह क्या है? यह है जहाज। हम जहाज शब्द को लिखेंगे यहाँ पर। ज, हा, ज।
जहाज। क्या है बच्चों ये? जहाज। बोलिए, जा से जहाज, ज से जल, ज से जवान, जा से जहाज, ज से जल, ज से जवान। जहाज का मतलब शिप, जल का मतलब वाटर, जवान का मतलब सोल्जर। ज से जहाज, ज से जल, ज से जवान। ठीक है बच्चों, अब आगे। अब ये क्या है बच्चों? ये अक्षर कौन सा है? यह है झा अक्षर। झा से झरना। ये क्या है बच्चों? झा से झरना। यहाँ पर झा अक्षर को लिखना है। ठीक है बच्चों, झा से झरना, झा से झरोखा। इन्या झरोका मीन सीनरी भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, झरोका माने, झरोका को क्या बोलते हैं हम? सीनरी। जो देखिए विंडो से पार क्या दिख रहा है आपको? एक सीनरी दिख रही है ना। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम? झरोका। झ से झरना, झ से झरोका। इन्या बोलिए, झा से झरना, झ से झरोका। इन्या झा से झरना, झा से झरोखा। इन्या। यह क्या है? यह है झरना। हम झरना शब्द को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये अक्षर हो गया झा। ठीक है, ये क्या है बच्चों? झा से झरना, झा से झरोका। इन्या झा से झरना, झ से झरोखा। इन्या। ठीक है बच्चों, ये अक्षर कौन सा है? यह है पा अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है पा अक्षर। पा से क्या होता है? पा से पतंग। पतंग का मीनिंग क्या है? काइट। पा से पग। पग का मतलब होता है प्रिंट, फुटप्रिंट। ओके चिल्ड्रन, फुटप्रिंट्स को क्या कहते हैं हम? पग कहते हैं। दोबारा बोलती हूँ, फुटप्रिंट्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पग कहते हैं। पग का मतलब है फुटप्रिंट। ये क्या है? यह है पत्थर। पा से पत्थर। पत्थर को हम क्या कहते हैं? स्टोन। पत्थर का मीनिंग क्या है बच्चों? स्टोन। पतंग को क्या बोलते हैं हम? काइट। पग को क्या कहते हैं हम? फुटप्रिंट। ये किसका प्रिंट है बच्चों? यहाँ पर फुट के प्रिंट है ना, इसको क्या कहते हैं? पग कहते हैं। और ये है पत्थर। एक और बार हम पढ़ेंगे। पा से पतंग, पा से पग, पा से पत्थर, पा से पतंग, पा से पग, पा से पत्थर। यह क्या है? यह है पतंग। अभी हम पतंग शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए, अक्षरों को ध्यान से देखिए। पा, ता, ता के ऊपर अम की मात्रा, ग। ये क्या हो गया बच्चों? पतंग। ठीक है, पतंग। पा से पतंग, पा से पग, पा से पत्थर। अब अगला अक्षर देखिए बच्चों, ये है आपका अगला अक्षर फा। फा से क्या बनता है? फा से फल। क्या बनता है बच्चों? फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। फलक का मतलब क्या है बच्चों? फलक का मतलब पेज। ओके ना? सी हियर, हियर हैविंग अ पेजेस, नो चिल्ड्रन, इट्स कॉलिंग फलक। ग्रेन। ग्रेन को क्या कहते हैं? फसल। ओके ना? सी हियर चिल्ड्रन, व्हाट्स कॉलिंग दिस? ग्रेन। फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। ठीक है बच्चों, यह क्या है? यह है फल। फल को हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स। ध्यान दीजिए, ये है फल और ये है फसल। क्या है बच्चों?
फसल, फसल को ग्रेन कहते हैं, फल को फ्रूट्स कहते हैं। अभी हम फल शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फल शब्द को लिखेंगे। फा ला, क्या बन गया? ये फल बन गया। दोबारा बोले, फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। ठीक है बच्चों, दोबारा बोलिए, फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? फलक। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, फसल फलक फल। ठीक है बच्चों, फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। फल को फ्रूट कहते हैं, फसल को ग्रेन कहते हैं और फलक को पेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे प्यारे बच्चों, यह देखिए, ये कौन सा अक्षर है? यह है बा अक्षर। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है बा अक्षर। बा से क्या होता है? बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा, बा से बगीचा। बगीचे का मीनिंग है गार्डन। बा से बतख, बतख का मीनिंग है डक। बा से बच्चा, बच्चे का मीनिंग है किड और बेबी। ठीक है बच्चों, बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा। बगीचे का मीनिंग है गार्डन, बतख का मीनिंग है डक, बच्चे का मीनिंग है बेबी। क्या है बच्चों? बेबी। यह क्या है? यह है बगीचा। अभी हम बगीचा शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए अक्षरों पर। बा, ये क्या है बच्चों? ये है बा। अभी हम लिखेंगे गा। अभी हम डालेंगे ई की मात्रा, बगी। अभी लिखेंगे हम चा अक्षर यहाँ पे। चा के बाजू हम डालेंगे अ की मात्रा। ये क्या बन गया बच्चों? बगीचा। ये क्या है बच्चों? बगीचा। बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा। बगीचा मीन्स गार्डन, बतख मीन्स डक, बच्चा मीन्स बेबी। बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा। यह देखिए बच्चों, आपका अगला अक्षर क्या है? आपका अगला अक्षर है भा। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? भा अक्षर है। भा से क्या है बच्चों? भवन। भवन का मतलब हाउस। ठीक है बच्चों, भा से भवन, भा से भजन, भा से भालू। क्या है बच्चों? भा से भवन, भा से भजन, भा से भालू। भजन को हम क्या बोलते हैं? मोटेट। क्या बोलते हैं बच्चों भजन को? मोटेट। ध्यान दीजिए, प्रोनाउंस प्रॉपरली। भजन को क्या बोलते हैं? मोटेट। बोलिए दोबारा, मोटेट। भा से भवन, भवन का मीनिंग है हाउस। भा से भजन, भजन का मीनिंग है मोटेट। भा से भालू, भालू का मीनिंग है बेर। ये कौन है बच्चों? बेर। हमने पढ़ा था ना, काले रंग का भालू। याद आ गया आपको? हाँ, भा से भालू। भा से भवन, भा से भजन, भा से भालू। यह क्या है? यह है भवन। अभी हम भवन शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। मेरे साथ आप भी पढ़िए बच्चों। ये कौन सा अक्षर है? यह है भा अक्षर। अभी हम लिखेंगे वा अक्षर को। अब हम लिखेंगे ना अक्षर को। ये क्या बन गया बच्चों? भवन। ये क्या बन गया? भवन। भा से भवन, भवन का मीनिंग है हाउस। भा से भजन, भजन का मीनिंग है मोटेट। भा से भालू, भालू का मीनिंग है बेर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, ये आपका अगला अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? यह है माँ अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है माँ अक्षर। ये माँ से क्या बनता है? माँ से मछली।
क्या है बच्चों? माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर, माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर। मछली का मीनिंग है फिश, मगर का मीनिंग है क्रोकोडाइल। ये क्या है बच्चों? क्रोकोडाइल। मटर का मीनिंग है पीस। माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर। यह क्या है? यह है मछली। यह क्या है? यह क्या है बच्चों? यह है मछली। हम मछली शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। माँ छ ली। ई की मात्रा डालेंगे यहाँ पे। ये क्या बन गया बच्चों? मछली। ये क्या है बच्चों? मछली। माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर। मछली का मीनिंग है फिश, मगर का मीनिंग है क्रोकोडाइल, मटर का मीनिंग है पीस। एक और बार बोले, माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर। अब आगे, ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है या अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? ध्यान दीजिए, ये या अक्षर है। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? या अक्षर। या से क्या होता है? या से यक्षगान। क्या होता है बच्चों या से? या से यक्षगान। ठीक है। या से यति, या से यात्री। दोबारा बोलिए इन शब्दों को। या से यक्षगान, या से यति, या से यात्री। ये कौन है? ये है यात्री। ठीक है बच्चों, ये कौन है? ये है ऋषि। ऋषि क्या कर रहे हैं? ऋषि ध्यान कर रहे हैं बच्चों। यह क्या है? यक्षगान। यक्षगान को हम क्या कहते हैं? फोक डांस। क्या कहते हैं बच्चों यक्षगान को? फोक डांस। यति का मतलब क्या है बच्चों? यति का मतलब होता है फॉस। क्या है बच्चों? फॉस। ठीक है। यति, या से यक्षगान, या से यति, या से यात्री। यक्षगान का मीनिंग है फोक डांस। यति का मीनिंग है, अभी मैंने बताया था आपको, फॉस। PAUSE, फॉस। ठीक है बच्चों। यात्री, यात्री का मतलब द ट्रैवलर। ये कौन है? ये है यात्री। हम इन्हें क्या कहते हैं? द ट्रैवलर। ट्रैवलर। ठीक है बच्चों। एक और बार पढ़े। या से यक्षगान, यक्षगान का मीनिंग है फोक डांस। या से यति, यति का मतलब है फॉस। ठीक है बच्चों। या से यात्री, यात्री का मतलब है द ट्रैवलर। ठीक है बच्चों। यह क्या है? यह है यक्षगान। यह क्या है बच्चों? यक्षगान। अभी हम यक्षगान शब्द को इस खाली स्थान में लिखेंगे। यह देखिए, या शा ग, गा के बाजू आ की मात्रा लगाएंगे। अभी लिखेंगे ना अक्षर को। यह क्या बन गया? यक्षगान। ये क्या है बच्चों? यक्षगान। प्रोनाउंस कीजिए, यक्षगान। या से यक्षगान, या से यति, या से यात्री। एक और बार बता देती हूँ, यक्षगान का मीनिंग है फोक डांस, यति का मीनिंग है पॉज, यात्री का मीनिंग है द ट्रैवलर। ठीक है बच्चों। अब आगे, यह है आपका अगला अक्षर रा। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? इन अक्षरों को आप ध्यान से देखिए। रा है। ये कौन सा अक्षर है? रा है। रा से क्या होता है? रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी। ठीक है बच्चों। रा से क्या होता है? रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी।
रा से रथ, रथ का मीनिंग है चैरियट बच्चों। क्या है बच्चों? चैरियट। ठीक है बच्चों, रथ का मतलब क्या है? चैरियट। रवि का मतलब क्या है? सन। यस, यू एन, सन। रस्सी का मतलब क्या है? रोप, आर ओ पी ई, रोप। रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी। यह क्या है? यह है रथ। अभी हम रथ शब्द को इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। ये देखिए, ये कौन सा अक्षर है? रा। अभी हम लिखेंगे था अक्षर को। ये शब्द क्या बन गया बच्चों? रथ शब्द बन गया। रा से रथ, रथ का मीनिंग चैरियट। रा से रवि, रवि का मतलब है सन। रा से रोप, रोप का मतलब है रस्सी। ठीक है बच्चों, दोबारा बोले। रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी। रथ का मीनिंग है चैरियट, रवि का मीनिंग है सूरज और सन। ठीक है बच्चों, सूरज भी कहते हैं, आपको याद है ना? ये है रवि, रवि को हम सूरज भी कहते हैं। रवि का रवि का मीनिंग क्या है बच्चों? सन है। यह क्या है? ये है रस्सी, रस्सी का मीनिंग क्या है? रोप। एक और बार बोले हम। रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी। अब आगे बच्चों, अगला अक्षर है ला। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है ला अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? ला अक्षर। ला से क्या होता है? ला से लड़का। ये कौन है? लड़का। ला से लड़का, ला से लहसुन। क्या है बच्चों? ये लहसुन। प्रोनाउंस कीजिए, लहसुन। बोलिए एक और बार, लहसुन। ठीक है। ला से लगाम, घोड़े की लगाम। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? लगाम। हम दोबारा पढ़े इसको। ला से लड़का, ला से लहसुन, ला से लगाम। प्यारे बच्चों, लगाम का मतलब है हल्टर। ये क्या है बच्चों? हल्टर। ये है लगाम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप रोप देख रहे हो ना, इसे क्या कहते हैं? हल्टर। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, हल्टर। लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय। लहसुन को क्या कहते हैं? गार्लिक। याद आ गया आपको? ला से लड़का, लड़के का मीनिंग है बॉय। ला से लहसुन, लहसुन का मतलब है गार्लिक। ला से लगाम, लगाम का मीनिंग है हल्टर। इसका स्पेलिंग आपको पता है? HALTER, हल्टर। ठीक है बच्चों, दोबारा बोले हम। ला से लड़का, ला से लहसुन, ला से लगाम। यह क्या है? यह है लड़का। अभी हम यहाँ पर लड़का शब्द को लिखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? अक्षरों पर ध्यान दीजिए। ल, ल, ड, का। अब ये क्या बन गया बच्चों? लड़का शब्द बन गया। एक और बार बोले हम। ला से लड़का, लड़का मीन्स बॉय। ला से लहसुन, लहसुन मीन्स गार्लिक। ला से लगाम, लगाम मीन्स हल्टर। अब आगे देखिए बच्चों, ये आपका अगला अक्षर आ गया। ये क्या है बच्चों? ये है वा अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? आप अक्षरों पर ध्यान दीजिए। डियर चिल्ड्रन, ऑब्जर्व द लेटर्स प्रॉपरली। ओके ना? वाह, ये क्या है बच्चों? वाह अक्षर। इसे क्या कहते हैं हम? वाह। वाह से क्या होता है? वाह से वन, वन का मतलब फॉरेस्ट और जंगल। ठीक है बच्चों। वाह से वधु, वधु को क्या कहते हैं? वधु को हम ब्राइड कहते हैं। BRIDE, ब्राइड। ठीक है बच्चों, वधु। और इसका एक और नाम है दुल्हन। ये कौन है बच्चों? दुल्हन। हम दुल्हन को क्या कहते हैं? वधु कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ब्राइड। BRIDE, ब्राइड। ठीक है बच्चों, वाह से
वट वृक्ष। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये कौन सा ट्री है बच्चों? आपको तो अच्छे से पता होगा, ये हमारा नेशनल ट्री भी कहते हैं इसको। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है बच्चों। आपको पता है इसका नाम क्या है? नहीं पता? मैं बता देती हूँ, यह है बानियन ट्री। ये कौन सा ट्री है बच्चों? बानियन ट्री। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ठीक है बच्चों, वा से वन, वन मीनिंग फॉरेस्ट, वा से वधु, वधु का मतलब दुल्हन, ब्राइड, वा से वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब होता है बानियन ट्री। यह क्या है? यह है वन। अभी हम वन शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। व न। अभी हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वन। वन का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। वधु का मतलब क्या है? दुल्हन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राइड, BRIDE, ब्राइड। और ये क्या है? वा से वट वृक्ष, वट वृक्ष का मतलब है बानियन ट्री। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, एक और बार पढ़िए। वा से वन, वा से वधु, वा से वट वृक्ष। अब आगे, यह है आपका अगला अक्षर श। ये क्या है बच्चों? श। श से शर। शर का मतलब क्या है? एरो। हमने पिछली कक्षा में इसे बाण नाम से पढ़ा था, याद है आपको? बाण को शर भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना? श से क्या हो गया? शर। शर का मीनिंग क्या है? एरो। श से शरबत। शरबत का मीनिंग क्या है? जूस। शा से शहनाई। ये क्या है बच्चों? शहनाई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लैरिनेट। द क्लैरिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लैरिनेट। क्लैरिनेट का स्पेलिंग है CLARINET। क्लैरिनेट क्या है बच्चों? क्लैरिनेट। जिसे हम क्या कहते हैं? शहनाई। शादी में इसे बजाते हैं, आपने देखा है ना? ये क्या है? यह है शहनाई। इसे क्या कहते हैं? क्लैरिनेट। ठीक है बच्चों, शा से शर, शा से शरबत, शा से शहनाई। दोबारा प्रोनाउंस कीजिए अच्छे से, शहनाई, शहनाई, शरबत, शरबत, शर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? श अक्षर है। श से शर, श से शरबत, श से शहनाई। यह क्या है? यह है शर। अभी हम यहाँ पर शर शब्द को रिक्त स्थान में लिखेंगे। ये अक्षर कौन सा है बच्चों? श। श। प्रोनाउंस अच्छे से कीजिए बच्चों, प्रोनाउंस प्रॉपरली डियर चिल्ड्रन। श। व्हाट इज दिस? श। श से शर, श से शरबत, श से शहनाई। गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट, ये देखिए बच्चों, ये है आपका अगला अक्षर शा। पहले हमने क्या पढ़ा था? श पढ़ा था। ये क्या है? ये है शा। उस पर श पर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, शा को धीरे से बोलना पड़ता है। वो क्या था? श। शर वाला शर, शरबत, शहनाई। और ये क्या है बच्चों? ये है शा। ये क्या है बच्चों? ये अक्षर को हम शा कहते हैं। ये कौन सा अक्षर है? ये है शा अक्षर। शा से क्या बनता है? शा से षटकोण। ये क्या है बच्चों? षटकोण। दोबारा बोलिए, षटकोण। एक और बार बोलिए, षटकोण। शा से षटकोण, शा से षडानन। षडानन का मतलब होता है बच्चों 6 मुखों वाला आदमी। आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये है शिव जी के बड़े पुत्र। इनका नाम पता है आपको? क्या है? इनका नाम है कार्तिकेया। क्या है बच्चों इनका नाम? कार्तिकेया। ठीक है बच्चों,
ये किसके पुत्र है? ये शिव जी के बड़े पुत्र है। और छोटे पुत्र कौन है? छोटे पुत्र है गणेश जी, है ना। बड़े पुत्र कौन है बच्चों? कार्तिकेय। कार्तिकेय के कितने मुख है बच्चों? 6 मुख। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मुख है। ये कौन है? ये है कार्तिकेय। ठीक है बच्चों, कार्तिकेय के कितने मुख है? 6 मुख है। ये किसके पुत्र है? ये शिव जी के पुत्र है। ये 6 मुखों को हम क्या कहते हैं? षडानन। क्या बोलते हैं? बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए। षडानन, षडानन। ठीक है बच्चों, षडानन मतलब 6 मुखों वाला व्यक्ति। ठीक है बच्चों, अभी आपको पता चल गया ना कार्तिकेय के कितने मुख होते हैं? कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं बच्चों। हम कार्तिकेय भगवान के कितने मुख होते हैं? 6 मुख। ध्यान दीजिए और भूलना मत, याद रखिए, ये कार्तिकेय है। ठीक है बच्चों, अब अगला षटपदी। षटपदी का मतलब अब जानते हैं क्या होता है? 6 पैरों वाला। ठीक है बच्चों, 6 पैरों वाला। यहाँ पर एक इंसेक्ट है। इसके कितने पैर है बच्चों? गिनिए, 1 2 3 4 5 6। इस इंसेक्ट के कितने पैर है बच्चों? 6 पैर है। हम दोबारा गिनती करें, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये है षटपदी। षटपदी का मतलब 6 पैरों वाला क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है बच्चों, दोबारा बोले, शाह से षटकोण। यहाँ पर कितने कोण है बच्चों? देखिए, इसको कहते हैं कोण। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस कर्सर को देखिए। अभी गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। कितने कोण है यहाँ पर? 6 कोण है। एक और बार गिने, 1 2 3 4 5 6। कितने कोण है बच्चों? 6 कोण है। 6 कोण को क्या बोलते हैं? षटकोण। इसका मीनिंग क्या है? हेक्सागन। हम इसे मैथमेटिक्स में क्या बुलाते हैं? हेक्सागन। याद आ गया आपको? शाह से षटकोण, शाह से षडानन, शाह से षटपदी। क्या है बच्चों? ये षटपदी। ठीक है, अब एक और बार बोले हम, शाह से षटकोण, शाह से षडानन, शाह से षटपदी। षडानन को क्या कहते हैं? गॉड ऑफ 6 फेसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? गॉड ऑफ 6 फेसेस। ओके ना। अब यह क्या है? यह है षटकोण। अभी हम षटकोण शब्द को इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। ष ट षट। का लिखेंगे, का के बाजू वो की मात्रा लिखेंगे। ये किसकी मात्रा है बच्चों? वो की मात्रा। अभी लिखेंगे ना अक्षर को। ये क्या हो गया बच्चों? ये शब्द क्या बन गया? ये है षटकोण। समझ गए ना बच्चों? एक और बार पढ़े हम, शाह से षटकोण, शाह से षडानन, शाह से षटपदी। षटकोण को हम क्या कहते हैं? हेक्सागन। षडानन को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड ऑफ 6 फेसेस। ओके ना, लॉर्ड ऑफ 6 फेसेस। षटपदी, षटपदी का मतलब होता है 5 feet. ओके ना चिल्ड्रन? दिस इंसेक्ट हैज हाउ मेनी फीट्स चिल्ड्रन? 6 feet. So what's called this? षटपदी। एक और बार बोले बच्चों, शाह से षटकोण, शाह से षडानन, शाह से षटपदी। अब आगे है आपका अगला अक्षर सा। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है सा अक्षर। ध्यान से देखिए, सा अक्षर। सा से क्या होता है बच्चों? सा से सड़क। सड़क मीन्स रोड। ओके ना? सा से सड़क, सा से सरोवर। सरोवर का मीनिंग क्या है? लेक। सा से सपेरा। यह कौन है?
सपेरा, इसको हम क्या कहते हैं? इसका मीनिंग क्या है? स्नेक चार्मर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्नेक चार्मर। बोलिए दोबारा, स्नेक चार्मर। ठीक है बच्चों। सा से सड़क, सा से सरोवर, सा से सपेरा, सा से सड़क, सा से सरोवर, सा से सपेरा, सा से सड़क। सड़क का मीनिंग है रोड। सा से सरोवर, सरोवर का मीनिंग है लेक। सा से सपेरा, सपेरे का मीनिंग है स्नेक चार्मर। ठीक है बच्चों, यह क्या है? यह है सड़क। हम सड़क शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। ये अक्षर सा हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लिखेंगे ढा को, स ड। अभी हम लिखेंगे का अक्षर को। अभी ये क्या बन गया बच्चों? ये है सड़क शब्द। ठीक है बच्चों, एक और बार बोले हम। सा से सड़क, सा से सरोवर, सा से सपेरा। सड़क का मीनिंग है रोड, सरोवर का मीनिंग है लेक, सपेरे का मीनिंग है स्नेक चार्मर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट। आगे ये देखिए बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? यह है हा अक्षर। ये कौन सा अक्षर है? हा अक्षर। ध्यान से देखिए इसको। हा, ये क्या है? हा अक्षर। हा से क्या होता है? हा से हल होता है। हल का मीनिंग क्या है? प्लग। क्या है बच्चों? प्लग। हल का मीनिंग क्या है? प्लग। हल से हा से हल, हा से हथेली। हथेली को हम क्या कहते हैं? पाम। PALM, पाम। हा से हथेली, हथेली का मीनिंग है पाम। हा से हवाई जहाज। ये क्या है बच्चों? हवाई जहाज। हम इसे विमान भी कहते हैं, है ना? हा से क्या है बच्चों? हवाई जहाज। इसका मीनिंग है एयरप्लेन। ये क्या है बच्चों? एयरप्लेन। हवाई का मतलब, हवा का मतलब क्या है? एयर। जहाज का मतलब प्लेन। क्या हो गया? एयरप्लेन। ये देखिए बच्चों, हा से हल, हा से हथेली, हा से हवाई जहाज। हा से हल, हल का मीनिंग है प्लग। हा से हथेली, हथेली का मीनिंग है पाम। हा से हवाई जहाज, हवाई जहाज का मीनिंग है एयरप्लेन। यह क्या है? इस चित्र में क्या है? इस चित्र में हल है। अभी हम हल शब्द को इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। अभी हम हा अक्षर को लिखेंगे। हा, ये हो गया ला अक्षर। तो ये शब्द क्या बन गया? हल बन गया। हा से हल, हल का मतलब है प्लग। हा से हथेली, हथेली का मतलब है पाम। हा से हवाई जहाज, हवाई जहाज का मतलब है एयरप्लेन। हा से हल, हा से हथेली, हा से हवाई जहाज। अब आगे देखिए बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? यह है क्ष अक्षर। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? क्ष अक्षर। हम इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। याद आया ना आपको? हमने संयुक्त अक्षरों को पढ़ा है ना बच्चों? ये कितने संयुक्त अक्षर में कितने अक्षर है बच्चों? 4 अक्षर है। वो कौन से है? क्ष, त्र्या, ज्ञा, श्रा। कितने संयुक्त अक्षर है बच्चों? 4 है। एक और बार बोले, वे 4 अक्षर कौन से हैं? क्ष, त्रा, ज्ञा, श्रा। एक और बार बोले संयुक्त अक्षरों को, क्ष, त्रा, ज्ञा, श्रा। ठीक है बच्चों, अभी पढ़ेंगे हम। क्ष से क्या बनता है? क्ष से क्षत्रिय। कौन है बच्चों? क्ष से क्षत्रिय। क्ष से नक्षत्र। क्या है बच्चों? ये नक्षत्र। क्ष से शिक्षक। ये कौन है? शिक्षक। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब है वॉरियर। ये कौन है बच्चों? वॉरियर।
क्षत्रिय को हम क्या कहते हैं? वॉरियर। क्ष से नक्षत्र, नक्षत्र को हम क्या कहते हैं? स्टार, है ना। क्ष से शिक्षक, ये कौन है? हम शिक्षक किसे बुलाते हैं? ये है टीचर। टीचर को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक। एक और बार बोलिए, शिक्षक को हम क्या बुलाते हैं? टीचर। ठीक है बच्चों, एक और बार बोले, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से नक्षत्र, क्ष से शिक्षक। क्षत्रिय का मतलब है वॉरियर, स्टार नक्षत्र का मतलब है स्टार, शिक्षक का मतलब है टीचर। ठीक है बच्चों, शिक्षक का मतलब है टीचर। एक और बार बोले, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से नक्षत्र, क्ष से शिक्षक। यह कौन है? यह कौन है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया, ये है क्षत्रिय। ये कौन है बच्चों? ये है क्षत्रिय। अभी हम क्षत्रिय शब्द को यहाँ पे लिखेंगे। क्ष बच्चों ध्यान से देखिए, ये अक्षर यहाँ है, ये क्या है बच्चों? ये क्या शब्द बन गया? ये है क्षत्रिय। ठीक है बच्चों, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय का मीनिंग है वॉरियर। क्ष से नक्षत्र, नक्षत्र का मीनिंग है स्टार। क्ष से शिक्षक, शिक्षक का मीनिंग है टीचर। ठीक है बच्चों, एक और बार बोले हम, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से नक्षत्र, क्ष से शिक्षक। अब आगे बच्चों ये देखिए, यह आपका ज्ञाक्षर आ गया बच्चों। ठीक है, ज्ञा से क्या होता है? यज्ञ। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसे यज्ञ कहकर पढ़ते हैं बच्चों हम। ठीक है, ये अक्षर कौन सा है? ये अक्षर ज्ञा अक्षर है, हम इसको यज्ञ कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस को ध्यान से सुनिए। ज्ञा से ज्ञान देव, ज्ञा से विज्ञान। ठीक है बच्चों, ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञान देव, ज्ञा से विज्ञान। ठीक है बच्चों, एक और बार, ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञान देव, ज्ञा से विज्ञान। ठीक है बच्चों, यह देखिए, यह क्या है? यह है यज्ञ माने पूजा बच्चों। ठीक है ना, इस चित्र को ध्यान से देखिए, यज्ञ माने पूजा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ज्ञानदेव है। ठीक है बच्चों, हम इन्हें क्या कहते हैं? लॉर्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञानदेव को क्या कहते हैं बच्चों? लॉर्ड ऑफ नॉलेज। दोबारा दोबारा आप भी बोलिए मेरे साथ, ज्ञानदेव का मीनिंग क्या है बच्चों? लॉर्ड ऑफ नॉलेज। विज्ञान का मीनिंग है साइंस। ठीक है बच्चों, एक और बार बोले, ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ज्ञा से विज्ञान। ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ज्ञा से विज्ञान। यज्ञ का मतलब होता है पूजा बच्चों। ठीक है, ज्ञानदेव का मतलब है लॉर्ड ऑफ नॉलेज, विज्ञान का मतलब है साइंस। ठीक है बच्चों, यह क्या है? चित्र को देखिए, यह है यज्ञ। हम अभी यज्ञ शब्द को यहाँ पर लिखेंगे। ये आ गया आपका या अक्षर, ये आ गया आपका ज्ञा अक्षर। ठीक है बच्चों, और ये क्या बन गया? यज्ञ। ठीक है बच्चों, यज्ञ। ये क्या है? यज्ञ, यह यज्ञ है। ठीक है, ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ज्ञा से विज्ञान। अब आगे प्यारे बच्चों, ये है आपका संयुक्त अक्षरों का लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर। संयुक्त अक्षर का अंतिम अक्षर है ये कौन सा अक्षर है? श्रा। इसे हम क्या कहकर पुकारते हैं? इस अक्षर को श्रा। ये कौन सा अक्षर है? ये संयुक्त अक्षर है बच्चों। संयुक्त अक्षर का अंतिम अक्षर श्रा है। श्रा से क्या बनता है? श्रा से श्रमिक, श्रा से श्रवण
श्रवणेंद्रिय, ध्यान दीजिए बच्चों, श्रवणेंद्रिय बोलिए, श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय। दोबारा प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ आप भी, श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय। दोबारा बोलिए, श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, which means ear. श्रवण कुमार, श्रवण कुमार मीन्स नेम ऑफ द पर्सन। ये कौन है बच्चों? ये है श्रवण कुमार, अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर ले जा रहे हैं यात्रा के लिए। ठीक है बच्चों, ये कौन है बच्चों जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं? ये है श्रवण कुमार। ठीक है बच्चों, ये श्रवण कुमार के माता पिता है। श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे बच्चों, ठीक है, वो अंधे थे। ठीक है, तो श्रवण कुमार ने क्या किया? देखिए, तराजू की तरह बनाकर उनके माता पिता को उसमें बिठाकर अपने कंधे पे बिठाकर ले जा रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है बच्चों? ये है श्रवण कुमार। इनके नाम को दोबारा प्रोनाउंस कीजिए, श्रवण कुमार, आ की मात्रा, कुमार, श्रवण कुमार। ये कौन है बच्चों? ये है श्रवण कुमार। श्रा से श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है हार्ड वर्कर बच्चों, काम करने वाला। श्रमिक, इसे हम लेबर कहते हैं। श्रमिक को क्या कहते हैं बच्चों? लेबर। श्रा से श्रवणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय का मतलब है ईयर। श्र से श्रवण कुमार, नेम ऑफ द पर्सन। ओके ना चिल्ड्रन, यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? श्रवण कुमार। हम एक और बार पढ़े, श्रा से श्रमिक, श्रा से श्रवणेंद्रिय, श्र से श्रवण कुमार। यह क्या है? यह काम कर रहे हैं, ये श्रमिक है बच्चों, हम इन्हें लेबर कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? यह है श्रवणेंद्रिय, यह है कान, इसे हम ईयर कहते हैं। श्रवण कुमार, नेम ऑफ द पर्सन। यह क्या है? यह है श्रमिक, जो मेहनत करता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? श्रमिक। ठीक है ना, यहाँ पर हम श्रमिक शब्द को लिखेंगे, श्र ये क्या शब्द बन गया बच्चों? श्रमिक। श्रा, माँ है, माँ के बाजू में क्या है? ई की मात्रा, और ये अक्षर है का, तो ये क्या बन गया बच्चों? श्रमिक। ये शब्द क्या है? श्रमिक। दोबारा पढ़े हम, श्र से श्रमिक, श्र से श्रवणेंद्रिय, श्र से श्रवण कुमार, श्र से श्रमिक, श्र से श्रवणेंद्रिय, श्र से श्रवण कुमार। बच्चों एक बार हम रिकैप करेंगे। पा से पतंग, पा से पग, पा से पत्थर, पा से पतंग, पा से पग, पा से पत्थर। फा से फल, फा से फसल, फा से फलक, फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। ठीक है बच्चों, एक और बार बोलिए, फा से फल, फा से फसल, फा से फलक। बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा, बा से बगीचा, बा से बतख, बा से बच्चा। भा से भवन, भा से भजन, भा से भालू, भा से भवन, भा से भजन, भा से भालू। माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर, माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर। या से यक्षगान, या से यति, या से यात्री, या से यक्षगान, या से यति, या से यात्री। रा से रथ, रा से रवि,
रा से रस्सी, रा से रथ, रा से रवि, रा से रस्सी। ला से लड़का, ला से लहसुन, ला से लगाम, ला से लड़का, ला से लहसुन, ला से लगाम। वा से वन, वा से वधु, वा से वटवृक्ष, वा से वन, वा से वधु, वा से वटवृक्ष। श से शर, श से शरबत, श से शहनाई, श से शर, श से शरबत, श से शहनाई। शा से षटकोण, शा से षडानन, शा से षटपदी। शा से षटकोण, शा से षडानन, शा से षटपदी। सा से सड़क, सा से सरोवर, स से सपेरा, स से सड़क, सा से सरोवर, स से सपेरा। हा से हल, हा से हथेली, हा से हवाई जहाज, हा से हल, हा से हथेली, हा से हवाई जहाज। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से नक्षत्र, क्ष से शिक्षक, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से नक्षत्र, क्ष से शिक्षक। त्रा से पत्र, त्रा से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल, त्र से पत्र, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल। ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ज्ञान से विज्ञान, ज्ञा से यज्ञ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ज्ञा से विज्ञान। श्र से श्रमिक, श्र से श्रवणेन्द्रिय, श्र से श्रवण कुमार, श्र से श्रमिक, श्र से श्रवणेन्द्रिय, श्र से श्रवण कुमार। वंस अगेन, श्र से श्रमिक, श्र से श्रवणेन्द्रिय, श्र से श्रवण कुमार।